चुपके से इस औरत ने कपड़े का प्राइस टैग निकल लिया और सीधे कैश काउंटर पर जाकर बोली कि उसे ये ड्रेस नहीं चाहिए और वो इसे वापस करना चाहती है। सेल्स गर्ल ने प्यार से हाँ कहा और उससे खरीदारी की रसीद दिखाने को कहा। इस पर उस औरत ने कहा कि रसीद उससे खो गई है। ये सुनकर सेल्स गर्ल ने माफी मांगते हुए कहा कि बिना रसीद के वो इसे वापस नहीं ले सकती और उसे कपड़े वापस ले जाने को कहा। पर वो नहीं जानती थी कि ये औरत तो यही चाहती थी। उसका मकसद इस ड्रेस को मुफ्त में पाना था। लेकिन जैसे ही उसका प्लान कामयाब हुआ और वो निकलने लगी, तभी मैनेजर ने उसे रोक लिया। ये देखकर सेल्स गर्ल, जिसे कुछ पता नहीं था, मैनेजर को समझाने के लिए दौड़ी आई। लेकिन मैनेजर को सब पता था। उसे अच्छी तरह याद था कि ये ड्रेस एक लिमिटेड एडिशन पीस है। पिछले महीने सिर्फ एक ही बिकी थी और वो खरीदार को भी जानती थी। मैनेजर ने औरत से पूछा कि उसने ये ड्रेस कब खरीदी थी। ये सुनकर औरत के पास कोई जवाब नहीं था, तो वो उल्टा मैनेजर पर ही इल्जाम लगाने लगी कि उसका बर्ताव ठीक नहीं है और सेल्स गर्ल से बोली कि इसकी शिकायत करके इसे नौकरी से निकलवा दे। लेकिन मैनेजर उसकी धमकियों में नहीं आई। उसने कहा कि वो अभी जाकर सीसीटीवी फुटेज देखेगी और पुलिस को भी बुलाएगी ताकि सच सामने आ सके। ये सुनते ही औरत बुरी तरह घबरा गई। उसने फौरन ड्रेस सेल्स गर्ल की तरफ फेंकी और भागने लगी। लेकिन मैनेजर ने उसे फिर से रोक लिया। मैनेजर ने कहा कि अब उसे शक है कि जो कपड़े उसने पहने हैं वो भी उसके अपने नहीं है और औरत से इसका सबूत मांगा, वरना वो वहाँ से जा नहीं सकती। औरत ने बहुत सफाई देने की कोशिश की पर मैनेजर अपनी बात पर अड़ी रही कि या तो सबूत दो या फिर वो पुलिस को बुलाएगी। चोरी पकड़े जाने के डर से औरत के पास कोई रास्ता नहीं बचा। आखिर में उसे अपने पहने हुए कपड़े भी उतारने पड़े, यहाँ तक कि अपनी हील्स भी वही छोड़कर उसे बेइज्जत होकर जाना पड़ा। सेल्स गर्ल को कुछ समझ नहीं आया। उसने मैनेजर से पूछा, ऐसा क्यों किया? दुकान की ड्रेस वापस मिल गई थी, यही काफी था। उसके अपने कपड़े उतरवाने की क्या जरूरत थी? मैनेजर ने समझाया कि ऐसे लोगों को एक ऐसा सबक सिखाना जरूरी है ताकि वो दोबारा कभी ऐसी हरकत करने की हिम्मत न करे।